बेंगलुरु के शिवाजी नगर में मौजूद लड़कियों के कदीम तालीमी इदारे अंजुमन-ए इस्लामिया मदारिस-उन-निस्वान में प्रेयर हॉल तामीर करने का ऐलान। अहमद शरीफ सिराज फैमिली की जानिब से प्रेयर हॉल इबादतगाह तामीर करने का ऐलान। जी हां दोस्तों, हाल ही में इस कदीम तालीमी इदारे में नात एकेडमी कर्नाटक के तहत जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत तकरीब मुनक़द हुई। नात एकेडमी के सदर मोबीन मुनव्वर की सदारत में हुए इस जलसे में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, आंजहानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ, गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के चेयरमैन अहमद शरीफ सिराज, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल बेंगलुरु के सदर मौलाना मोहम्मद मुजफ्फर उमरी, मस्जिद बेपारियां कमेटी के नुमाइंदगान इस तकरीब में जलवा अफरोज थे। इस मौके पर मदारिस-उन-निस्वान के नए एडमिनिस्ट्रेटर एम.ए. खालिद ने कहा कि वो इस कदीम तालीमी इदारे को तरक्की की राह पर ले जाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। एम.ए. खालिद ने शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद और मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस इदारे के लिए बतौर एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि मदारिस-उन-निस्वान में इस्लामी तहजीब हिजाब के साथ महफूज माहौल में लड़कियों को डिग्री तक की तालीम फराहम की जा रही है। इस इदारे की मजीद तरक्की के लिए नए एडमिनिस्ट्रेटर एम.ए. खालिद, मुकामी एमएलए रिजवान अरशद बहुत जल्द एक नया मंसूबा बना रहे हैं और जल्द ही इस कदीम तालीमी इदारे का नक्शा बदलेगा और जल्द ही इस कदीम तालीमी इदारे की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर मस्जिद बेपारियां कमेटी ने मदारिस-उन-निस्वान की 40 तालिबात में 80,000 रुपये की स्कॉलरशिप तकसीम की। अहमद शरीफ सिराज की अहलिया मोहतरमा फिरदौसुन्निसा और दुख्तर फलक नवाज शरीफ ने लड़कियों के इस तालीमी इदारे में प्रेयर हॉल इबादतगाह तामीर करने का ऐलान किया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। तालीम सबसे पहले तालीम बहुत अहम है। लड़कियां सबसे पहले तालीम हासिल करना है। माशाल्लाह ऐसे भी तो लड़कियां तालीम में मर्दों से आगे हैं आजकल। उन्हें तालीम हासिल करके अपने मुल्क को भी संवारना है, अपने घर को भी संवारना है, हर तरह का साथ देना है। तो हालात में जो है जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपने कहा कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, तालीम पा रही हैं, तो घरेलू जिम्मेदारी भी उन्हें अदा करना नहीं, साथ साथ वो भी अदा करना ज़रूरी है। उन्हें अपने बच्चों को देखना, अपने शौहर को देखना, फिर वो नौकरी भी करती हैं। बहुत लड़कियां आकर काम भी करती हैं। ऐसी औरतों को सलाम है मेरा। तो आप किस तरह जुड़ी हुई हैं इदारों से और इस इदारे? मैं मेरे ससुर ससुर नबी शरीफ साहब, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम अंजाम दिए हैं। मैं उनके बेटे अहमद शरीफ सिराज की मिसेस अहलिया हूँ। मैं भी उनका साथ देती हूँ। वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं तो मैं पीछे बैक से उनका साथ देती हूँ। माशाल्लाह। और क्या कहना चाह रही हैं इस इदारे के ताल्लुक से? 122 साल है पुराना इदारा। हाँ, 122 साल। क्या यहाँ ना हुआ? नहीं, दूसरी मरतबा जब हारी साहब थे तो जब भी हम लोग इधर आए थे, जब तो हालात बहुत कमज़ोर थे। आज सुधार आ रही है। इंशाअल्लाह आगे चलकर और सुधार आएगा। एक प्रेयर हॉल भी बनाने का आपने इंशाअल्लाह नियत किया है हमने। एक लड़कियों के लिए नमाज इधर पढ़े उधर पढ़े, कम से कम 2 वक्त तक बच्चियाँ नमाज अदा कर सकती हैं। एक प्रेयर हॉल इधर बना के बच्चों की नमाज के लिए हम लोग अपनी जानिब से करेंगे इंशाअल्लाह। As you all have seen, my parents have already forwarded the message what is the inner thing. मेरे तरफ से आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट दिस टू एवरी वुमन कि भले पढ़े लिखे रहे, भले अनपढ़ रहे, अनपढ़ औरतें भी बहुत कुछ कर सकती हैं जो पढ़े लिखे नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं कि हर किसी अनपढ़ लड़की को घर पर बैठना है। घर पर बैठे बैठे भी वो ख़ुद की कौम के लिए भी, अपने आगे के बच्चों के लिए भी, फ्यूचर में भी कुछ भी कर सकती हैं। सबसे पहले अपनी बेटियों को बाहर आवाज़ देना सिखाए। जैसे मेरे माँ बाप ने कभी मुझे एक
मेरे हालांकि मेरे माँ बाप को 6 बेटियां हैं, पर कभी एक बेटी के जैसे नहीं पाला। बेटी का लाड़ प्यार एक तरफ, बेटे की हिम्मत एक तरफ, वही मुझे मेरे शौहर से भी मिला। कभी औरत करके घर पे पीछे नहीं छोड़ा उन्होंने, हर वक्त अपने कंधे से कंधे मिला के चला। तो जिस औरत के साथ, कोई भी लड़की के साथ ऐसी माँ, ऐसा बाप, ऐसा शौहर रहे, वो लड़की सब कुछ कर सकती है। तो मेरा पैगाम हर औरतों के लिए है कि वो औरत बने जो मर्द और औरत दोनों को साथ लेके चले, आगे लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा जो घर पे हैं उनके लिए भी शायद यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कुछ शुरू करने का इरादा है, जो सिर्फ यहाँ की बच्चियों के लिए नहीं, इस दायरे की और औरतों के लिए भी हो सकता है, जो अनपढ़ भी हैं, जो यहाँ आके वो हासिल करके अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। थैंक यू। तो ये कोशिश है, और आप भी जो है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं जैसा बताया गया, तो क्या मंसूबा रखती हैं कोई यहाँ पे लड़कियों की तरक्की के लिए, उनकी जो डायरेक्शन खालिद साहब की तरफ से होंगे? इंशाल्लाह जो डायरेक्शन यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर खालिद साहब की तरफ से आएंगे उसमें हमारा बाकायदा साथ रहेगा, वो फॉलो किया जाएगा। बस हर बच्ची से ये है कि पहले अपनी माँ बाप की इज्जत रखें, जो अपनी माँ बाप की इज्जत रखे, उस पर अमल करे, वो बच्ची कभी पीछे नहीं जाएगी। उसके बाद अपने शौहर की इज्जत करें, वो भी कभी पीछे नहीं रहेगी। अपने बच्चों को अच्छी सी तरबियत दे, दुनिया में आगे बढ़े। थैंक यू। हमने स्कॉलरशिप के अवध से जो है तकरीबन 80,000 रुपये जो है हमने बच्चों को दिए स्कॉलरशिप। ये पहली मरतबा ये स्कूल को जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब की दरख्वास्त के ऊपर जो है हमने जो है 80,000 रुपये सैंक्शन करके इसको जो है अदा किए। तो क्या मकसद रहा कि इस तरह की मदद करनी चाहिए? इस तरह की मदद जो है हमारे इस मस्जिद के अंदर तो चलती रहती है। हमने जो है हर साल बच्चों को जो है स्कॉलरशिप देते हैं, और इसके साथ ही साथ जो है हम बीमारों को भी मदद करते हैं। अब रमज़ान मुबारक में जो है राशन वगैरह तकसीम करते हैं। तो ये समझो हमारी मस्जिद के अंदर ये मामूल रहा है। स्कूल को जो है आज ये पहली मरतबा, ये पहला साल है जो हमने जो है मदद की है इसकी। मस्जिद कमेटियाँ अगर इस तरह के काम अंजाम दें तो तरक्की होगी और मदद होगी सही मानों में। इंशाअल्लाह ज़रूर तरक्की होगी, होना चाहिए। जितने भी मैं कहूँगा कि अतराफ अकनाफ जो मसाजिद हैं इसमें हिस्सा लें। इसी तरह से आप लोगों भी काम कर सकते हैं, काम करना चाहिए, क्योंकि जो मस्जिद की जो भी आमदनी होती है उसमें बोर्ड से भी ये है कि भाई आप लोग जो है जो भी आमदनी है उसके अंदर 30% कम से कम जो खर्च करना ही है, ये लाजमी है एजुकेशन और मेडिकल के ऊपर। तो उस हिसाब से भी जो है हमको हर साल निकालना ही है, और हमें करते हैं और करना ही है। तो 122 साल ये पुराना इदारा है, जी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़रूर बढ़ाने की ज़रूरत है। वैसे अगर बोला गया तो मैं जो है यहाँ पर 13 साल तकरीबन जो है इसमें स्कूल के अंदर ट्रेजरर रहा हूँ मैं। और ये जहाँ पर जो बिल्डिंग खड़ी है अभी, जो जिसको नहीं मालूम है वो कुछ कहते हैं, अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो है तकरीबन आज से 25 साल पहले ये जो बिल्डिंग खड़ी है, ये बिल्डिंग ऐसी नहीं थी। इसे कहूँ तो जो मोटे लफ्ज़ों में जो घोड़ों का तबेला कहते हैं ना, वो इस तरह की थी। यहाँ पर पुराने खपरेल के जो रूम से नीचे फ्लोरिंग नहीं थी, बारिश आया तो पूरा टपकता था इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इस मदरसे को, हमारी टीम जो उस वक्त थी, धीरे धीरे करके जो है इस स्कूल को यहाँ तक लेकर आई। तो उसके दरमियान में ये हुआ कि 2 मरतबा जहाँ पर जो है एडमिशन डाल दिया गया, तो उस हिसाब से जो है यहाँ का जो है मेंटेन जो भी होना वो बराबर नहीं होने की वजह से स्ट्रेंथ भी काफ़ी घट गया। जब हमारी टीम थी उस वक्त जो है 1400 बच्चे थे, तो आज में ये मालूम हो रहा है कि आज सिर्फ 400 बच्चे हैं यहाँ पर। अब ये हो सकता है ये तीसरी मरतबा जो एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और ये ज़रूर काम करेंगे। ये काम करने वाले शख्स हैं, और इनके अंदर जो है कौम और मिलत का जज्बा है, और इनके ताल्लुक़ात बहुत अच्छे, मजबूत, स्ट्रॉन्ग है। तो इस हिसाब से जो है हमारे जो एम.ए. खालिद साहब हैं, उम्मीद है कि बहुत तरक्की करेंगे इस स्कूल को, और यहाँ से जो है स्ट्रेंथ बढ़ाना है स्कूल का। सबसे बड़ी बात स्कूल का स्ट्रेंथ बढ़ाना है। शुक्रिया। और उसके साथ ही साथ जो है स्कूल की तरक्की बहुत लाजिमी है, और होगी इंशाल्लाह आइंदा चलकर। मेरा मुनव्वर पाशा है। अब मैं फिलहाल जो है मस्जिद व्यापारियान का जो है ट्रेजरर हूँ। साहब भी यहाँ पर आए हैं। नहीं, पहली बात तो यह है कि जो आज मिलादुन्नबी का जलसा यहाँ पे हुआ है, ये तीसरा जलसा है। पहला जलसा जो है
देवरजी नोहली के अलमिन स्कूल में हुआ। वहाँ भी जो है खाने का इंतज़ाम किया गया था। दूसरा जो है कल अलमिन कंबल पोस्ट में हुआ। आज मदरसा निस्वान में जो है, ये इदारा 122 साल पुराना इदारा है। मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, मेरे बचपन में मैंने देखा है कि मोहल्ले में जो है बैलगाड़ी आती थी पर्दे बांधकर, और वहाँ से जो है बच्चों को लेकर यहाँ स्कूल आया करते थे। उस ज़माने से जो है आज इतना ही तरक्की की है कि आज बैलगाड़ियाँ नहीं है, बच्चे जो है या तो स्कूटर में आते हैं या पैदल आते हैं, लेकिन पूरे इस्लामी तरीके से क्या बोलते हैं स्कार्फ पहन के या हिजाब के साथ जो है यहाँ हमारी बच्चियाँ आती हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। जब से हमारे एम.ए. खालिद साहब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, हम सब मिलकर यहाँ ये इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ये मदरसा जो 122 साल में जिस ऊंचाई को पहुँचना था वो नहीं पहुँच सका, अब इसकी तरक्की के लिए जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। कल रात ही जो है हमने यहाँ के लोकल एमएलए रिजवान अरशद साहब से भी बात की कि इस मदरसे को किस तरीके से तरक्की किया जाए, यहाँ किस तरीके से इसमें क्या क्या इजाफा किया जाए। तो एक प्लान बनाया है, इंशाअल्लाह हमारे एम.ए. खालिद साहब की जो एडमिनिस्ट्रेटरशिप में जो है इस मदरसे में कुछ ना कुछ बहुत जल्द तब्दीलियाँ आएगी, और जो है एक नया एक दौर यहाँ पे शुरू होगा। यहाँ जो तालीम आज दे रहे हैं, इसके साथ साथ जो है बच्चों को जो है बच्चों को फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स और कंप्यूटर में जो है टैली, वेब डिज़ाइनिंग और दीगर जो कोर्सेस है उनको भी शुरू करने का जो है खालिद साहब और हम सब मिलकर करना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह और ज़रूर करेंगे। आप सबका ताउन इसमें चाहिए। आज जो है व्यापारिया मस्जिद की तरफ से जो है 80,000 के जो है यहाँ के बच्चों को जो है स्कॉलरशिप भी दी गई है। मुझे पहली मर्तबा इस अदारे में आने का मौका मिला है, और यहाँ बच्चियों की परवरिश और तालीम का इंतजाम है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह के करम से हमारे बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, और ऐसे हम लोगों को कई अदारे बनाने चाहिए जो कि सिर्फ बच्चियों के लिए हो, क्योंकि लड़कियां जो है ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी थी। लड़कियों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार करते थे। आप हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में हुजूर किस तरह से उनसे मोहब्बत और प्यार करते थे आप जानते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल के दिन बरोज़ पीर सुबह की साहतों में अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले दुनिया में बुत परस्ती आम थी। अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर दुनिया में भेजा। किस लिए भेजा? तौहीद का सबक सिखाने के लिए, हम मुसलमानों को और तौहीद का सबक सिखाने के लिए भेजा। ईमान की दौलत को तक़सीम करने के लिए भेजा, और आप औरतों को उनका सही मकाम देने के लिए आए, ना इंसाफी का मुकाबला करने के लिए आए। यहाँ दुनिया में अल्लाह की खुदा किताब लाकर हम तमाम को अच्छी तरह से ये समझा दिया कि इस्लाम क्या है। इस्लाम की दावत आपने ऐसे फैलाई, 23 साल की खलील मुद्दत में इस्लाम इतना फैल गया। आप जानते हैं कि आज सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है, लेकिन यही अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लड़कियां जब पैदा होती थी अरब ममालिकों में और दूसरे ममालिकों में भी, तो लड़कियों को जिंदा दफनाया दिया जाता था।
जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जब वो आने के बाद देखा कि बुत परस्ती आम है और बच्चियों को जो है ना जिंदा दफन किया जा रहा है, उसकी रोकथाम उन्होंने की। सबसे पहली चीज औरतों को उन्होंने ये दी कि बच्चियों के जन्म पर जब उनको दफन कर दिया जाता है तो उसको रोका। आज जो है ना वो दौर नहीं रहा जो पिछले दिनों अरब मुल्क में जो चलता था। उसके बाद जो है ना आपने 25 साल की अपनी उम्र में 40 साल की एक बेवा से शादी की और बता दिया कि बेवाओं को उसका सही हक देने का यही एक इंतजाम है। और उन्होंने 25 साल की उम्र में 40 साल एक औरत से उन्होंने शादी की जो हजरत खुदीजा है। उसके बाद उन्होंने औरत को उसका सही मुकाम दिलाने के लिए इनकी बात की और इन इतना फैलाया, इतना आम किया कि आज हमारे बच्चियां इल्म हासिल कर रहे हैं और हर जगह जो है ना हर इसमें जो आमने सामने है। और आपको एक बात बताएं, मैं यहाँ जरूरी समझता हूँ, आपके बगैर कोई भी चीज कामयाब नहीं होगी। जब तक औरतों की शमूलियत नहीं होती कोई भी चीज कामयाब नहीं होती। ये आप लोगों ने दिल्ली में बता दिया था, शाहीन बाग में, और दिल्ली में आप लोगों ने बता दिया था कि मुगल के एक बहुत बड़े इसमें जो है ना मैदान में जो वहां का ये था, अभी उसको ढा दिया गया है। वहां आपने इतना जोर लगा दिया था, हफ्तों वहां बैठकर आपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर सीएए को आपने इस देश से भगा दिया। आप कमजोर नहीं हैं, आप बहुत ही ताकतवर हैं। जब तक आप हमारे साथ नहीं मिलेंगे हम कुछ नहीं करेंगे। जब आपका साथ हमारे साथ हो जाता है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे आज के हालात जो हिंदुस्तान में जो हो रहे हैं उसमें हम मुसलमानों पर बहुत ज्यादतियां हो रही हैं। इन ज्यादतियों को दूर करना है तो आप लोगों को भी इसमें शामिल होना है। आप भी मर्दों के साथ शामिल होकर अपना ये दिखाना चाहिए कि आप भी मर्दों से कुछ कम नहीं हैं। आप लोग जो है ना हिंदुस्तान की 50% आबादी में है, 50% आबादी आपकी है और 50% आबादी मर्दों की भी है। लेकिन जब तक आप और हम दोनों मिलेंगे नहीं कोई भी काम हम कर नहीं सकते, क्योंकि आगे चलकर हमें बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली हैं। ये महसूस हो रहा है क्योंकि सरकारें हमारे खिलाफ जा रही हैं। सरकार हमारे खिलाफ है, केंद्र की सरकार हमारे खिलाफ है। हाल ही में कोर्ट में एक ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में डिमोलिशन को रोक दिया था कोर्ट में। उसके बावजूद भी जो है ना हमारे घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, हमारे मसाजिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं, हमारे खानकाहों पर बुलडोजर चल रहे हैं। इन लोगों को कोर्ट का कोई डर नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए कि हम लोग बिल्कुल मुंतशर हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ मिलकर इस जद्दोजहद में शामिल हो जाइए और हमें अपनी बुखार को बचाना है, हम अपनी बिगड़ी हुई ताकत को वापस लाना है और हमें इस दुनिया को दिखाना है कि हम जो हैं इस देश के वासी हैं, इस देश में पैदा हुए हैं और इस देश में ही मर जाएंगे और इस देश की मिट्टी में ही मिल जाते हैं। ये बताना हमारा फर्ज होगा। हम लोगों को जो है ना इनका मुकाबला करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाठी या बंदूक से इनका मुकाबला करना है, नहीं। अभी इम्तियाज एक महाराष्ट्र में
इम्तियाज साहब ने एक रैली निकाली थी, उस रैली को उन्होंने नाम दिया था तिरंगा रैली। हम अपने तिरंगे को थाम कर बाहर निकल जाएंगे तो इनकी किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे खिलाफ उठने की, कोई आवाज नहीं उठा सकेगा। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे हम कुछ कर नहीं सकेंगे। इसलिए हम तमाम को एक होना जरूरी है और एक जहती में बड़ी ताकत है। सारे असातिज़ा और मुहतरम हजरात जो स्टेज पर जमा हैं, उबैदुल्लाह शहीद साहब, अशरफ साहब, खालिद साहब, मुबीन साहब, मैं इन सब का तहे दिल से आदाब करती हूँ। आज सबने सब तरीके से आप लोगों को बयान किया। मैं आज सिर्फ औरतों के बारे में बोलूंगी। हम भी औरतें कुछ कमी नहीं है, हम भी कुछ कमी नहीं है। हम जब मर्दों से कंधा लगा लगा कर चलेंगे तो तभी वो कामयाब होते हैं। सही बात है ना? देखिए, सबसे पहले इस्लाम लाने वाली औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात हज़रत खदीजा कुबरा थी। जब हुजूर पे जब ईमान ना लाती तो हम सब कैसे ईमान लाते? हमें खुदा की पहचान कौन बताता? जब हुजूर ने हमें अल्लाह का से मुलाकात कराई तो हमें क्या मालूम था अल्लाह कौन है? सही बात है ना? जब अल्लाह से हमें मिलाने वाली पहली औरत इस्लाम की थी, औरत ही थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत दी थी। उन्होंने अपने तकवे से इतना हमारा ईमान फैला, इतनी बड़ी दुनिया हुई। ये मदरसा तो 122 साल का पुराना है, जैसे कि खालिद साहब ने बताया था। उस वक्त से आज तक कितनी लड़कियां, कितने लाखों लड़कियां, कितने करोड़ों लड़कियां इधर पढ़कर फारिग हुई होगी। वो सब अपने अपने, कई लड़कियां बहुत बड़े बड़े होते पर भी गई हुई हैं। ये सब बच्चियां जो हैं सब चल के आगे अपने अपने घर का, अपने इसका नाम करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, तालीम के पर तवज्जो दें। जो गैर कौम कभी भी हमारे पीछे हुआ करती है उनसे भी कंधा से कंधा मिलाकर हम चलें, कभी उनसे पीछे ना रहें। सही बात है ना? समझ में आई कुछ? इसलिए औरतें हमेशा साथ बराबर खा लेना, घर में बैठ जाना ऐसा नहीं करना। जो कुछ ना कुछ करके दिखाना है। आप बाहर नहीं जाना है, अपने घर पर ही कुछ ना कुछ करो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। जब तुम पढ़कर रहे हो ट्यूशन को भेज देते हैं बच्चों को, ऐसा मत करो। खुद बैठ के बच्चों को तरबियत करो, तुम खुद पढ़ाओ अपने बच्चों को। आराम से औरतें जाकर टीवी देख के बैठ जाती, ए जा रहे जाके ट्यूशन पढ़ ले का जा, ऐसा बोलती। ऐसा मत करो अपने बच्चों को, खुद बैठ के अपने बच्चों को तरबियत करो, अच्छे अखलाक सिखाओ। बच्चों सही है ना? मैं आपका ज्यादा नहीं लेना चाहती। For providing this opportunity to serve this 122-year-old organization as an institution. Bringing me here, and also Mr. Ridwan Ashar, these two great personalities prompted me that I should take care of this institution. And after getting an assurance they are going to help me out, and today what they have done speaks volumes that they are going to stand by me in building up this edifice, this institution to greater heights. We have ambitious plans to build up this institution, and we have various dignitaries starting from Mr. Ashraf, Mr. Siraj, the Veparia Masjid, to stand by us, not just these three monuments, but also there are various others, philanthropists who are coming forward to lift this institution to greater heights. मेरी दुआ है अल्लाह ने इस चीज को नाकामयाब बनाए। Already efforts have been made by Mr. Ubaidullah Sharif, the Anjuman Taraqi Urdu and his team to further the cause of this institution.
I also thought that this is a very befitting occasion to honor and recognize the meritorious students. We are very fortunate that the Masjid al-Dehkara came forward to give meritorious awards, or should I say prizes, to about 40 students of this institution. 10 from the primary school, 10 from higher primary, 10 from university and 10 from college. And they are here today in all their strength, not only to witness but distribute the prizes. And I sincerely pray and appeal to them, this is not the first and the last, that this institution will stand, the Dehkara Masjid will stand by us in recognizing meritorious students, giving them scholarships, so that no meritorious student or otherwise who is desirous of learning to be deprived of this education. We have 3 gracious ladies who are also very keen to serve this institution. The one such plan is they want to open a prayer hall, because when they saw the divinity in the AIMS students, they were tempted that they would like to have a prayer hall so that there can be regular prayers. I think in today's scenario, the prayers by youngsters and guidance by teachers is very much necessary. With these few words, I thank the school for having given this opportunity to serve them as a caretaker. And also once again I thank all the dignitaries, the teachers who are putting in all efforts. I am really impressed by the teachers who are putting all their efforts, not only during school hours but after school hours, and I can see and gauge their sincerity. I request them to keep up this sincerity, guide the young students. सिराज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप आज के दिन जो आपने बेहतरीन बिरयानी खाई है उसका this credit should go to Mr. Siraj. And as I again requested the Dehkara Masjid, I again request you that your patronage, your sarplasti should all be, including your family, should always be there on this institution. मैं कैसे गुजारा करेंगे हबीबे खुदा को पुकारा कि फुर्सत में कैसे जहन्नम जलाए किसी कलमा को ये हरगिज नासा गवारा करेंगे ये हरगिज नासा गवारा करेंगे लबों पर है जिनके दरूदों की डाली वो किस्मत को अपनी सवारा करेंगे वो किस्मत को अपनी सवारा करेंगे है जन्नत की प्यारी में आखा करोजा वहाँ हम भी दामन पसारा करेंगे
वहाँ हम भी दामन पसारा करेंगे। मुबीन हम गुलाम रसूल खुदा है, जहाँ चाहे अपना इजारा करेंगे। हबीबे खुदा को पुकारा।